नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर पहुंचे और नरियाबली रोड पर जेरे के पास स्थित ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचकर कन्या पूजन भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दमोह जिले की हटा विधानसभा भी पहुंची, जहां पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए और हटा विधानसभा को करोड़ों के विकास कार्यों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगातें दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सागर पहुंचे और नरियाबली रोड पर जेरे के पास स्थित ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचकर कन्या पूजन भी किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी परिसर में रोजगार मेले का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड पैकेज की बात कही थी, केवल बात कही है, नीचे कुछ भी नहीं। नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, केवल बात ही बात। लेकिन हमारी सरकार ने एक के बाद एक बुंदेलखंड में कई विकास कार्य किए। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कैबिनेट बैठक कर हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ के कामों का मंजूरी दी है। जेसी नगर राहतगंज में बनेगी लाइब्रेरी। उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी से बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि अभी कोर्स संचालित हो रहे हैं वो ठीक है, आने वाले समय में और भी नए कोर्स शुरू किए जाएं ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा सभी विषयों की स्थानीय स्तर पर ही मिल सके। इस दौरान सीएम ने जेसी नगर और राहतगंज में लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी की है। इस अवसर पर पूरा मंच और इस पूरे आयोजन के कुलाधिपति आदित्य प्रताप सिंह, जोरदार अभिनंदन आदित्य प्रताप सिंह जी का आपका कुलाधिपति के नाते से। सच में महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत। 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए, जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से
जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर आपने अच्छे नाम को जोड़ा है, माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है, इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की, माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया कर्म, लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक और जानकारी दे रहा हूं, अपने बीच मुझे बताया गया 10,000 खिलाड़ियों ने 630 टीम के बलबूते पर आकाश राजपूत जी ने अपना खेल दिखाया था। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। 2 विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है। अरे लाइब्रेरी 2 क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में और अपने गांवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। ज्ञान की परंपरा में इसकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। ऐसे में आपने कहा कि राहतगढ़ और जयसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की आपने मांग की है। कलेक्टर जहां हो यह नोट करना, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने 2 नए लाइब्रेरी संस्थान के लिए। आपके साथ लगातार ये विकास का कारवां चलता रहेगा, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दमोह जिले की हड्डा विधानसभा पहुंचे, जहां महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह और लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। हड्डा पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले दुल्हा देव शिव मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद सभा स्थल पहुंचे। सीएम ने हड्डा विधानसभा क्षेत्र में 405 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, जिसमें मड़ियादों से रजपुरा मार्ग का निर्माण, मड़ियादों से बरधा किशनगढ़ मार्ग और एनडीबी योजना के तहत हड्डा से गैसाबाद सिमरिया मार्ग के शोल्डर उन्नयन और चौड़ीकरण का कार्य समेत अन्य विकास कार्य शामिल हैं। श्रीमती उमा देवी, जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। मंच पर ही मौजूद हम सबके बाबा, कई सांसद विधायक मंत्री सब रह गए। श्री रामकृष्ण कुसमरिया जी
जी, इस अवसर पर हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, बोलने के लिए तो बहुत सारे नाम है, विद्यासागर पांडे जी से लगा करके राजेंद्र सिंघई जी, हेमंत छाबड़ा जी, नरेंद्र व्यास जी, प्रीतम लोधी जी, ये सब पूर्व जिला अध्यक्ष और पूरा मंच। और मैं सांसद ने मुझे इस बात की सूचना दी कि लोकसभा में व्हिप जारी हुआ है राहुल मोदी जी ने, इस कारण से मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के जोरदार अभिनंदन आप सबका। बहनों का हमारा ये आज का कार्यक्रम भोले शंकर की नगरी में और ये हमारी साक्षात जगदम्बा उमा देवी के लिए जोरदार का जन्मदिन लिया। और उमा दीदी की कम नहीं है, 400 करोड़ के कार्यक्रम कराए, 400 करोड़ के जोरदार हटा के लिए पूरी विधानसभा के अंदर इतने प्रकार के काम गजब हो गया। आज जब मैं आया तो सच में 1008 ये श्री गौरी शंकर भगवान की उनको प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद के साथ क्या उनका परिवार विवाह के बाद का चित्र बनाता हुआ सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की वर्षा, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इस कामना के आधार पर हमारी तो संस्कृति कितनी अच्छी है। हमारी संस्कृति माता बहनों के लिए सर्वप्रथम स्थान देने वाली संस्कृति है, इसलिए हमने अपने देश का नाम भी जगदम्बा के आधार पर रखा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने को माता से नहीं जोड़ता। हमें गर्व है, हम सब प्रेम से बोलते भारत माता की, यह आनंद हमको आता है माँ के जगदम्बा के जय जयकार में। और किसी भी बच्चे की परवरिश में माता पिता में सबसे बड़ी भूमिका है। पिता का आशीर्वाद है तो माँ का लालन पालन है। माँ की चिंता से बच्चा अपने आप अपने सारे कष्ट भूल करके दुनिया का स्वर्ग पहली बार महसूस करता तो माँ के आंचल से महसूस करता। ये सौभाग्य की बात है। ऐसी जगत जननी जगदम्बा के नाम पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ कई सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज ढाका के अंदर हमारी प्रिय बहन उमा देवी का जन्म दिवस भी है और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कर दी। यद्यपि हमने 2 दिन पहले महिला दिवस मनाया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और एक सप्ताह के बाद नवरात्रि भी आ रहे। भाइयों की तो जयंती एक, देवी देवताओं की भी जयंती एक, जन्माष्टमी एक, रामनवमी एक, शिवरात्रि एक,
के साथ